गंगा के अवतरण के लिए सभी राजाओं ने सगर के बाद उन्होंने तपस्या करी कि किसी प्रकार गंगा पृथ्वी पर आ जाएं और मेरे बेटे जो मुनि के श्राप के कारण राख बन गए उनका तारण हो जाए। लेकिन नवीं पीढ़ी में जाकर के भगीरथ को सफलता मिली। तो इतना इंतजार की चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है, आज अयोध्या में राम दरबार का प्रतिष्ठापन हुआ है आज के दिन में। ये अच्छा समाचार हमारे लिए है। लेकिन 1400 वर्ष तक हमने इंतजार किया। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा गया, आज जब उसमें राम दरबार की प्रतिष्ठापन हुई, 1400 वर्ष से भी अधिक का समय बीत गया। और इस बीच में अयोध्या के अनेकों संतों ने गोलियां भी खाई, आतंकवादियों के आतंक के भी शिकार हुए, सरकार के उत्पीड़न के भी शिकार हुए, सरकार की उपेक्षा के भी वो हुए। और यहाँ तक कि भारत में वक्फ बोर्ड बन गया। जो वक्फ बोर्ड जो साधारण आदमी का हमारी जानकारी में नहीं है, 4 मौलवी इकट्ठा हो जाएं और ये कह दें ये मकान आपका नहीं, ये वक्फ की संपत्ति है, तो जिलाधिकारी को आपका मकान वक्फ के नाम कर देना पड़ेगा और उसके लिए कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होगी। 2 मौलवी ही काफ़ी हैं जो मेरे मकान को कहते हैं ये वक्फ की संपत्ति है। जिलाधिकारी पे एप्लीकेशन लगाएं और जिलाधिकारी मेरे मकान को वक्फ के नाम कर देगा। और उसकी कहीं कोई अपील की व्यवस्था नहीं है। अपील भी वक्फ बोर्ड में ही होगी। वो वक्फ बोर्ड में सब मुसलमान ही होंगे, वो हमारे पक्ष सुनेंगे क्या? ऐसा कानून, हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं, भारत जिसको हम कहते हैं, हिंदुओं का देश जिसको कहते हैं, वहाँ इस तरह का कानून मौजूद है। तो कैसे होगा गौ संरक्षण? बड़ा सवाल है। एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, एक पत्नी को छोड़कर फिर 4 रख सकता है, एक पत्नी को छोड़ करके फिर 4 रख सकता है, एक पत्नी को छोड़ करके फिर 4 रख सकता है, लेकिन कोई हिंदू दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो इस तरह का कानून तो भारतवर्ष में बना। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई मंदिर निर्माण के लिए ऐसा कोई हिंदू वक्फ, हिंदू दानशील ट्रस्ट, ऐसा कोई कानून भारतवर्ष में आया। उल्टे भारतवर्ष के जितने भी देवालय हैं, जितने भी शिवालय हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबका सरकार ने अधिग्रहण कर रखा है। और उन सारे, बद्रीनाथ ही ले लीजिए, केदारनाथ ही ले लीजिए, उसकी आमदनी कहाँ जाती है? सरकार के खजाने में जाती है। और सरकार किसको उसको पोषण करती है? उस पैसे से मुसलमान का पोषण करती है। मदरसों को एड देती है कि संस्कृत विद्यालय को एड नहीं देती आज भी। तो इस देश में मोदी सरकार से बहुत हमारी अपेक्षाएं हैं। लेकिन 47 के बाद से लेकर के 2012-13 तक जो कानून हिंदुस्तान में बने हैं, उन कानूनों को हटाने में भी समझ जी बहुत समय लगेगा। एक वक्फ बोर्ड का एक कानून बनाया, राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए, लागू भी हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ऐसा भारतवर्ष में होता है। तो यदि है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है उनके राज्य में गौ जो है गौ माता, राज्य माता के रूप में वहाँ गई। तो उत्तर प्रदेश में गोवध निषेध है, उत्तराखंड में भी गोवध निषेध है, लेकिन फिर भी गोवध होता है। हिंदू मंदिरों में बल नहीं दी जाएगी, इसको आज सरकार सख्ती से रोकती है। लेकिन परसों को ईद आ रही, हजारों हजार बकरे, लाखों लाख गायें, लाखों लाख अन्य जानवर बल दे दी जाएंगे। उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के नाम पर पहले से ही उनको छूट कानून ने दी। और मोदी सरकार भी कितना कर पाएगी? और उसमें भी तब जबकि सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ न हो, दूसरे उसमें सहयोगी भी हों, सबकी सहमना बने, तब कुछ कानून बने। तो हम हिंदू जो हैं बट के रहते हैं। हम हिंदू जो हैं जात में चले जाते हैं, ऊंचे नीचे में चले जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय में चले जाते हैं,
वैश्य शूद्र में चले जाते हैं, लेकिन मुसलमान यद्यप फिरके वहाँ भी हैं, ऐसा नहीं फिरके वहाँ नहीं है, वहाँ भी हैं। सुन्नी है, शिया है और है नहीं, सुन्नी है, शिया है। उसके अलावा एक और फिरका जिसको पाकिस्तान में मुसलमान की मान्यता प्राप्त नहीं। ऐसे 64 फिरके पूरे विश्व में मुसलमानों के हैं। 64 बड़ी जातियां मुसलमानों के हैं। इनमें भी सैयद, शेख सैयद, मुग़ल पठान, 4 अपने को बड़ा कहते हैं। वो शेष मुसलमानों से रिश्ते नहीं करते, उठते बैठते नहीं, शादियाँ विवाह नहीं करते। उसमें भी ये परंपरा है, लेकिन इस्लाम के नाम पर सब एक हो जाते हैं। इस्लाम के नाम पर सब एक हो जाते हैं, वहाँ उनका कोई विभेद नहीं है। लेकिन हम हिंदुत्व के नाम पर एक नहीं होते। गौ पालन, गौ संरक्षण भी हिंदुत्व का एक कार्य है। हम जब एक होंगे तब उसको कर पाएंगे, ऐसा मन में विचार नहीं करते। हम जातियों में बढ़ जाते हैं, और इसलिए जब जातियों में बढ़ जाते हैं तो इस देश की राजनीति को हिंदू विरुद्ध राजनीति हम बना देते हैं। और शक्ति कहाँ से आती है? राजनीति से आती है। संसद काहे से चलेगी? राजनीति से चलेगी। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। जब हमारे उस संसद में, उन विधानसभाओं में हिंदुत्व का बहुमत नहीं होगा, हिंदुत्ववादी लोग नहीं होंगे, तो काम कैसे चलेगा? योगी जी उत्तर प्रदेश में हैं। एक व्यक्ति आया, उसने आज उत्तर प्रदेश की फिजा बदल के रखी। भारत में प्रधानमंत्री एक आया, उसने कम से कम इस देश में केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो, उज्जैन का पुनरुद्धार हो, अयोध्या का पुनरुद्धार हो, ये तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए। आज उत्तराखंड की सरकार है, वो तमाम जो हमारे पुराने देवालय, मंदिर, तीर्थ स्थान हैं, उसके संरक्षण का कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में ये कार्य हो रहा है। तो जहाँ जहाँ राजस्थान में ये कार्य हो रहा है, तो जहाँ हिंदुत्ववादी लोग हैं वहाँ तो हिंदुत्व के हित की बात हो रही, लेकिन जहाँ हिंदुत्ववादी लोग नहीं हैं वहाँ हिंदुत्व के विरोधी काम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक संगठन शक्ति चाहिए और एक मनन शक्ति चाहिए, एक समर्पण शक्ति चाहिए। तो सगर के पुत्रों का वो श्राप से वो समाप्त हुए थे, और उसके बाद 9 पीढ़ी भगीरथ तक उनको लगे। 1400 साल पहले अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर तोड़ा गया। 1400 साल बाद हमारे पास ये अवसर आज आया है। तो हो सकता है, हम अभी कह रहे हैं कि गुरु जी का कार्य सकारात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको ईश्वर भी नहीं झुठलाएगा, इसको परमेश्वर भी नहीं झुठलाएगा, क्योंकि हमारे वेदों ने, जो ईश्वरीय ग्रंथ हैं, उन्होंने गौ माता को समतुल्यता दी है। परमेश्वर ने अपनी समतुल्यता दी है। तो इसलिए गुरु जी के इस अभियान को ईश्वर भी नकारेगा नहीं, लेकिन एक परीक्षा शायद परमेश्वर भी लेता है, और उस परीक्षा में हिंदुत्व को थोड़ी सफलता अयोध्या में मिली, उज्जैन में मिली, केदारनाथ में मिली, आज कई अपने तीर्थों के पुनरुद्धार में दिखी, प्रयागराज के वर्तमान कुंभ में दिखी, जहाँ 65 करोड़ लोगों ने बिना किसी बाधा के स्नान किया। संकल्प शक्ति दिखी। तो ऐसी संकल्प शक्ति दिखने की आवश्यकता है। दिसंबर जी कह रहे थे कि कुछ दिनों का जोश होता है, फिर वो जोश ढीला पड़ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग हवा के अनुसार चलने का कोशिश करते हैं, हवा को अपने अनुसार चलाने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। यही कारण है कि अभी मुझको नहीं लगता कि इतनी जल्दी केंद्रीय कानून बन पाएगा, क्योंकि भारतवर्ष के बहुत से, जैसे कश्मीर ही ले लीजिए, मुस्लिम बहुल प्रदेश है। अरुणाचल को ले लीजिए, पूर्वांचल के नागालैंड, मिजोरम को ले लीजिए, वो गैर हिंदू राज्य हैं। केरल को ले लीजिए, वहाँ भी गैर हिंदू वो राज्य बन गया है। तो ऐसे
बहुत से प्रदेश हैं जहाँ से एक केंद्रीय कानून बनाने की सहमति शायद ही मिल पाए। जब कोई केंद्रीय कानून संशोधन बनता है तो उसको राज्य की विधानसभाओं से भी पारित कराना पड़ता है विश्वम्भर जी। केंद्र बना भी दे तो राज्यों का सहमति चाहिए है।